राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम रामनवमी व्रत की चर्चा करेंगे कि 2025 में रामनवमी व्रत कब है। वैसे इस वर्ष दुविधा वाली कोई स्थिति नहीं है कि व्रत कब होना चाहिए, क्योंकि अन्य समयों में, अन्य वर्षों में कभी कभी जब मध्याह्न काल तक ही या विशेष काल में ही अथवा 2 दिन वो तिथि हो विशेष काल में, तब दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इस वर्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कहा गया है, जो प्रमाण है, चैत्र मासे शीते पक्षे या तिथिर नवमी भवेत सा राम नवमी प्रोक्ता पुण्योपचयकारिणी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो होती है वह राम नवमी व्रत नाम से जानी जाती है, जो बहुत ही पुण्यकर है, पुण्यप्रद है। और इसमें एक विशेष तथ्य यह है कि यदि पुनर्वसु नक्षत्र का भी योग हो तो और भी पुण्यवर्धक होती है और भी महापुण्य देने वाली हो जाती है। इस वर्ष पुनर्वसु नक्षत्र का योग नहीं हो पा रहा है, किंतु जो नियम है व्रत निर्धारण का, उसके अनुसार विवाद की कोई स्थिति नहीं है। नियम क्या है? नवमी चाष्टमी विद्या त्याज्या विष्णु परायणाय उपोषणम नवम्याम च दशम्याम चैव पारणम। अष्टमी विद्या नवमी को त्याज्य कहा गया है। नवमी का व्रत और दशमी में पारण भी कहा गया है कि नवमी व्रत जो करेंगे रामनवमी, तो इसका पारण दशमी में करेंगे। 2 तथ्य है, अष्टमी विद्या करना भी नहीं है और दशमी में पारण भी हो। अष्टमी विद्या यदि करेंगे तो दशमी में पारण संबंधी समस्या भी उत्पन्न होगी। तो इस वर्ष जो है 6 अप्रैल रविवार को रात के 7:22 तक नवमी तिथि है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को रात के 7:22 तक है। मध्याह्न काल मुख्य रूप से इसमें कर्मकाल है, तो दिन भर है। रात तक नवमी तिथि यदि है तो उदय काल से लेकर भर दिन है, संपूर्ण दिन है। मध्याह्न काल में तो है ही है। तो इस प्रकार पिछले दिन जाने की अष्टमी विद्या पर कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगले दिन उदय व्यापिनी भी नहीं है, तो अगले दिन 7 अप्रैल को सोमवार को जाने की कोई चर्चा ही नहीं है। तो व्रत निर्विवाद रूप से 2025 का जो रामनवमी है वह 6 अप्रैल रविवार को ही है। रामनवमी व्रत के संबंध में एक और विशेष तथ्य है, वो यह है कि यह नित्य व्रत है। नित्य कथन का तात्पर्य है कि अनिवार्य है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, एकादशी हो, ये सभी यद्यपि मन की बात बहुत लोग करते हैं, आस्था हो तो आस्थावानों के लिए मन की बात नहीं होती है। जिसके भीतर श्रद्धा विश्वास हो, धर्म में रुचि हो, आस्था हो, उसके लिए शास्त्र का वचन पालनीय होता है। वो शास्त्र से चलेगा। मन करता है, मन नहीं करता है, ये व्यक्त करता है कि धर्म में रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, स्वेच्छाचार करना चाहते हैं। नित्य कथन जो है, नित्य कथन का तात्पर्य है कि राम नवमी का त्याग नहीं किया जा सकता है। राम नवमी सबको करना ही करना होता है, करना ही चाहिए। अच्छा, त्याग कौन नहीं कर सकता, इसका भी तो निर्धारण है ना, कि जो जैसे बच्चा, बालक के लिए कहा गया है कि बालक के लिए दोष नहीं होता है। वृद्ध, जो वृद्ध हो गए हैं, सक्षम नहीं है, उनके लिए भी दोष नहीं होता है। और अस्वस्थ व्यक्ति जो अस्वस्थ है उसके लिए भी अनिवार्य नहीं होता है। किंतु जो स्वस्थ हो, न बालक हो न बूढ़ा हो और स्वस्थ हो, उसके लिए यदि धर्म में रुचि है, आस्था रखते हैं, तो राम नवमी व्रत
अनिवार्य है, नित्य है, उसको करना ही करना चाहिए। उसके लिए मन की बात नहीं है कि मन करता है तो कर लेंगे, मन नहीं करता है तो नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं है। शास्त्रों का कहना है, शास्त्रों का वचन है, उसके लिए शास्त्रों के वचन का पालन करना धर्म है। और इस प्रकार से यह रामनवमी में संबंधित चर्चा आज की थी। फिर मिले, अच्छा, आलेख का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको और भी चर्चा मिल सकती है रामनवमी से संबंधित। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आलेख का लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।